और कुछ मसाज वगैरह पंचकर्मा मसाज भी हुआ। दिया गया है? फर्क दिखा है आपको? हाँ, नेचुरल है फर्क। कि खाने से और डाइट से कोई आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू? शुगर कितना था आपका वैसे? शुगर मतलब मेरा HbA1c 7.1। तो इन सब चीज़ों का कोई बेनिफिट है? It's a beautiful experience. It's an eye opener, and I've been really pleased to come over here. क्योर @ 72 आवर्स, यानी कि 72 घंटों के अंदर में किसी भी तरीके की बीमारी का इलाज या उस पर इंफॉर्मेशन देने का जो कैंप है वही है क्योर @ 72 आवर्स। और आप हमारे चैनल पर जैसे देखते हैं हम पेशेंट्स रिव्यू करते हैं और पेशेंट्स की जो प्रॉब्लम है या जो भी उन्हें दिक्कतें हैं, बीमारी है, उन सभी को लेकर वो यहाँ पर यानी कि हिम्स मेरठ में मौजूद होते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पर 3 डेज़ का जो है कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया और पेशेंट्स यहाँ पर अलग अलग प्रॉब्लम्स के मौजूद हैं। उन सभी से बात करते हैं और उनकी स्थिति या उनकी प्रॉब्लम्स में क्या सुधार आया है, 3 दिन के अंदर में उन्हें क्या रिलीफ मिला है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। और हमारे साथ अभी पेशेंट मौजूद होंगे तो उनसे एक एक करके हम बात करते हैं और आप तक पेशेंट्स के जो रिव्यू हैं वो पहुँचाते हैं। सर आपका नाम बताएंगे और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम घनश्याम सिंह, छत्तीसगढ़ से आया हूँ। छत्तीसगढ़ से आए हैं। क्या दिक्कत थी आपको? गैस कब्ज की शिकायत थी, एसिडिटी। किस चीज़ की? एसिडिटी की? ये अच्छा, कब से? मतलब 2021 से। 2021 मतलब 3 साल के आसपास हो रहे हैं आपको। इसका इलाज लिए हैं आप एसिडिटी का? एसिडिटी का इलाज कराया था एलोपैथी में, लाभ नहीं मिला। अच्छा, जी। और यहाँ पर यहाँ आने से बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे प्रकृति से जुड़ के चलना चाहिए और ये अपना के जीवन बचाना चाहिए। अच्छा, और फल जो खा रहे हैं तो कोई एसिडिटी या यहाँ पे जो खाना खा रहे हैं उससे कोई एसिडिटी हो रही है? एसिडिटी नहीं है, गैस नहीं है, गैस नहीं है। कब्ज नहीं। अच्छा, और थेरेपी क्या दी गई है आपको गैस वगैरह के लिए, एसिडिटी के लिए? गर्म पानी वाला हॉट वाटर दिया गया? ये भाप। अच्छा, और भाप भाप दिया गया है? जी। अच्छा, और कुछ मसाज वगैरह पंचकर्मा मसाज भी हुआ। दिया गया है? एक एक करके सभी से बात करते हैं। सर आपका नाम और कहाँ से हैं आप? देवेंद्र केसवानी, वाराणसी से। वाराणसी से हैं आप। क्या दिक्कत थी आपको? दिक्कत मेन सर्वाइकल की, लीवर की, किडनी। अच्छा, सर्वाइकल, लिवर और किडनी का इशू था। क्रेटिनिन क्या था आपका? क्रेटिनिन मेरा तो जब हम यहाँ पे बुकिंग करवाए तो उस समय 9 था। अच्छा, अब लास्ट जब आए थे परसों तो उस समय 4 पॉइंट समथिंग था। तो कम हुआ है? हाँ, यहाँ पे आने के बाद क्या कम हुआ अभी पता नहीं है। यहाँ पे आने के बाद नहीं पता है? नहीं, अच्छा, मतलब आप जब यहाँ आए थे तो 4 पॉइंट हो चुका था? कि हम काफ़ी पहले से DIP डाइट पे थे। अच्छा, पहले से? हाँ, तो पिछले 5 साल से है DIP डाइट पे। फर्क दिखा है आपको? हाँ, नेचुरल है, फर्क तो पड़ता है। अच्छा, 2014 से हम फॉलो कर रहे हैं DIP डाइट को, इसी से सुधार हुआ था मेरा। अच्छा, DIP डाइट से आपको वेरिकोज भी नॉर्मल हो पाया है? कमल हुआ। और दवाइयाँ चल रही होंगी आपकी जो आपने लिवर? 5 साल से कोई नहीं कर रहे थे, अभी किडनी की, लीवर की हुई तो हम दवाई करना चालू किए 1 महीने से। अच्छा, 1 महीने पहले से शुरू हाँ। किया था? अच्छा, तो यहाँ पर आए तो बंद करा दी गई है? उससे पहले ही हमने बंद कर दिया था, आने से पहले ही। अच्छा, और सिर्फ मेरी BP की चल रही है, क्योंकि आज हमें लग रहा है कि ज़रूरत नहीं है। आज ज़रूरत नहीं है तो बॉडी में क्या चेंजेस हैं? कल तक तो मेरी डाइजेशन पूरी गड़बड़ा गई थी। अच्छा, कल रात को फिर इन्होंने कुछ दिया पाउडर वगैरह ये वो, तो डाइजेशन मेरी सही हुई है, लेकिन परफेक्ट नहीं हुई है, पर काफ़ी हद तक सही हो गई है। सही हुई है। हाँ, चलिए, और थेरेपी और क्या दिया गया आपको? थेरेपी हॉट एंड वो कोल्ड वाटर का दिया गया और सिरोदरा दिया गया और कुछ मसाज दी गई है, यही सब हो रही है। ये सारी चीज़ें। और डाइट कैसा है यहाँ का? डाइट तो ये हम वही फॉलो same करते ही diet हैं। जो follow हाँ करते हैं। हाँ हाँ। चलिए, थैंक यू सर। सर आपका नाम और क्या इशू? सत्येंद्र पटेल, अयोध्या से हैं। अयोध्या से हैं? जी, क्या दिक्कत थी आपको? हमें आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, थायराइड की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, सर्वाइकल। सर्वाइकल था, थायराइड था, कॉन्स्टिपेशन था, अर्थराइटिस थी, ये सारे इशू आप? जी, अच्छा, कब से ये इशू है आपको? 7 साल से। 7 साल से। तो 7 साल से इलाज ले रहे हैं इन सभी चीज़ों का? जी, कहीं ना कहीं तो लेते ही रहे।
कभी एलोपैथ में, कभी आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, तो इधर उधर तो भरते रहे, लास्ट में यहाँ आए। तो सब आप ट्राई कर चुके हैं, जी, तो सब जगह का क्या रिजल्ट है? वो वैसे रहता है, जब तक दवा खाएं तब तक आराम रहेगा। हाँ, लेकिन मैं रिजल्ट देख पा रही हूँ, अगर रिजल्ट होता तो आप यहाँ नहीं होते, है ना? नहीं तो आज तो हमें आराम लगा है। रात में जो रात का दर्द रहता था, दिन से हमारा रात का दर्द 4-5 गुना बढ़ जाता था। अच्छा, रात में? हाँ, जैसे शाम होती रात को दर्द हर जोड़ों में बढ़ता जाता था। अब जो दिन में दर्द रहता वो वही रहता रात में, मतलब रात वाला दर्द सामान्य हो गया। सामान्य हो चुका है जी। अच्छा, दवाइयाँ आप ले रहे होंगे ना पहले? दवाइयाँ कोई नहीं ले रहे हैं इस समय, सारी दवाइयाँ बंद है। अभी नहीं ले रहे हैं ना, पहले तो ले रहे होंगे? पहले तो बहुत दवाइयाँ खा चुके हैं। बहुत दवाइयाँ खा जी। चुके हैं, तभी कॉन्स्टिपेशन का इशू भी हो गया। जी जी, पेट ही नहीं साफ होता था, अब तो यहाँ से साफ हुआ है 2 दिन में। तो यहाँ पर क्या स्थिति है आपकी, मतलब सभी प्रॉब्लम्स की, थायराइड की, कॉन्स्टिपेशन की, आर्थराइटिस का आपने बताया, क्या क्या? जैसे आर्थराइटिस हमारा मेन प्रॉब्लम था, तो इसमें आराम हुआ है। हाँ, जो बहुत ज़्यादा हम ये चम्मच भी उठाना मुश्किल काम था, अब तो ठीक है कुछ। मतलब इतना नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी 25-30% तो आराम ही हो गया है। अच्छा, इसके लिए क्या थेरेपी दी गई है आपको यहाँ पे? हमको ये ये पैर वाली जो होता है, ये तेल इसमें डालते हैं, नस्यम कराए हैं, अभ्यंगम कराए हैं, पूरे बॉडी की मसाज तेल से, और पैर गरम। ठीक है। और यहाँ के खाने से और डाइट से कोई आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू? नहीं, इशू तो ऐसा कुछ नहीं है, इसी से शायद आराम ही लगा है, और तो कुछ ना दवा दी है ना कुछ, शायद इसी डाइट से ही तो रिलीफ। थैंक यू। हमारे साथ यहाँ पर एक पेशेंट मौजूद हैं जो कि नोएडा से ही हैं, यहाँ पर मेरठ आए हुए हैं। सर, आपका नाम बताएंगे मुझे? CJ अरोड़ा। CJ अरोड़ा जी। अच्छा, क्या दिक्कत थी सर आपको? भाई मेरे को 2 बार स्टंट लगा हुआ है। स्टंट लग चुका है? हाँ। अच्छा। एक बार 19 में लगा, एक बार 23 में लगा, और नेचुरल और इंसिडेंटली जो है वो BP शुगर वगैरह रहती थी, मेडिकेशन पे था, और somehow इट वाज अंडर कंट्रोल। मुझे यहाँ के बारे में पता चला तो हम यहाँ आए, और 3 दिन में इट्स रियली मार्वलस, वेरी गुड, एक्सेलेंट आई शुड से, द अरेंजमेंट, एवरीथिंग, द क्वालिटी एंड एवरीथिंग बहुत अच्छी है, और आई फील आई विल इम्प्रूव अ लॉट। ओके, सो डॉक्टर्स से जब आपने बात की होगी, सो उन्होंने स्टंट वगैरह के बारे में आपसे कुछ कहा? क्या नहीं कहा, ठीक है, जो उनका तो मेन फोकस है, जैसे डॉक्टर विश्वरूप हैं, क्या टाइम, फूड, टाइम इज़ द मेडिसिन, फूड इज़ द मेडिसिन, जीरो, हाँ, ग्रेविटी, वो उसको मुझे, वी आर फुली कन्विंस्ड, और उसको हम फॉलो करेंगे। ओके, सो यू विल फॉलो ऑल द प्रोटोकॉल्स ना? एज बेस्ट ऑफ आवर कैपेसिटी। अभी तक आप जानते थे ये सारी चीज़ें? भाई देखो, जानते तो थे कि हाँ जी रात को लेट खाना नहीं खाना चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हम कर रहे थे। अब हम मिलेट्स भी लेते थे, मतलब 40% हम लोग कर रहे थे। शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट नेचुरोपैथी एंड ऑल दैट। ओके। हम एक DXN एक कंपनी है, उसको हम 10 साल से यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स उसका हमें बेनिफिट भी है, हर्बल प्रोडक्ट। तो ये जो है यहाँ का जो उन्होंने डिटेल में बताया, आई मीन द इम्पोर्टेंस ऑफ द टेकिंग द फूड एज पर टाइमिंग, भाई 12 घंटे के बाद आप फूड मत लो, और जो फूड जो लेना है DIP डाइट लो। अब मैं ये नहीं कह सकता कि जितनी डाइट यहाँ पर है मिल रही है 3 दिन से, हम उतनी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम विल ट्राई आवर बेस्ट, एंड होपफुली आई थिंक द रिजल्ट्स विल बी गुड। अच्छा, मेरे को यहाँ पर हमने मेडिसिन इनकी एडवाइस पे मैंने BP और शुगर की मेडिसिन बंद कर दी। BP एंड शुगर की बंद हो? हाँ, और उसके बाद भी मेरा पहले भी ठीक था, अब भी ठीक है। शुगर कितना था आपका वैसे? शुगर मतलब मेरा HbA1c 7.1 था, और आप जो आज जो किया था 136 PP था। इट्स ओके, आई सपोज। देयर आर सम इम्प्रूवमेंट्स आई कैन से। हाँ, यस, डेफिनेटली। मैम जो है उनके साथ है, वाइफ है। मैम, आपको क्या दिक्कत थी? मुझे आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस है? कब से? काफ़ी टाइम से है, बहुत पहले से है। लास्ट ईयर एक घुटने की सर्जरी करानी पड़ी। सर्जरी करा चुके हैं आप? एक घुटने की। एक घुटने की सर्जरी करा? तो अब दूसरे में ना 2-3 महीने से फिर उसी तरह पेन शुरू हो गई थी जैसे पहले घुटने की थी। तो लेकिन मैं उसको बचाना चाहती हूँ सर्जरी से, इस करके यहाँ पर यहाँ पे आप? हाँ, अब मुझे लगता है कि हो जाएगा, सर्जरी के बिना ठीक हो जाएगा। ओके, तो यहाँ जैसे अभी तक तो आप कैल्शियम सुनते थे कि दूध से मिलता है, यहाँ दूध मिलता है? नहीं, दूध नहीं मिलता। ये सब चीज़ें एक्चुअली
मैं बहुत ज़्यादा इसमें टच में हूँ, इसके मतलब आयुर्वेद और ये नेचुरोपैथी में। हमने दूध बहुत टाइम से छोड़ा हुआ है। हम घर में भी दूध पीते ही नहीं, बहुत टाइम से छोड़ा है, पता नहीं साल हो गए, सालों हो गए होंगे। अच्छा। दही वगैरह तो लेते हैं लेकिन दूध बिल्कुल छोड़ा हुआ है। बस चाय में थोड़ा उसके लिए। चाय तो कटौती नहीं करेंगे। हाँ, वो चाय बिना दूध के थोड़ा मुश्किल होता है पीना। जैसे दूध छोड़ा हुआ है, वीट मतलब सिर्फ एक टाइम लेते हैं, वो भी 1/3 जितना खाना होता है। हाँ, और राइस भी हफ्ते में 2 बार। पहले जबकि बहुत खाते थे, वो सब काफ़ी चीज़ें कम करते जा रहे हैं। हम शाम को मिलेट्स वगैरह बनाते हैं, या और दूसरी चीज़ पोहा उपमा वगैरह। ये तो हमने बहुत पहले से शुरू हुए हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों का मैं इनमें बहुत इंटरेस्ट भी लेती हूँ और मेरे को विश्वास भी है। तो इन सब चीज़ों का कोई बेनिफिट है? बिल्कुल है बेनिफिट। क्या बेनिफिट? आपने फॉलो किया ये सब कुछ, तो क्या दिखा आपको? इससे हर चीज़ में फ़र्क पड़ता है, हर प्रॉब्लम में फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे कोई फ़र्क है? हाँ, यहाँ भी एक्चुअली जो थेरेपीज करते हैं उससे नेचुरली फ़र्क पड़ता है। जैसे मान लो मसाज थेरेपी है, मसाज से तो वैसे ही रिलीफ मिलता है ना। और कोई जैसे घुटने में जैसे पेन हो रही थी रात को, तो उन्होंने कोई आयुर्वेदिक ही होंगे नेचुरली कैप्सूल्स दिए, उससे फ़र्क पड़ा। तो यहाँ तो नेचुरली जब हम यहाँ पर हैं, वो ट्रीटमेंट हो रहा है, तो फ़र्क तो रिलीफ तो मिलेगा ही ना। ओके, आप यहाँ आने से पहले कोई मेडिसिन ले रहे थे? नहीं, मैं कोई मेडिसिन लेती ही नहीं हूँ। अच्छा, आपने पहले ही छोड़ दिया है? मैं लेती नहीं। बहुत प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो तो कभी डॉक्टर को दिखा दिया, उसे 10 दिन के लिए कहा तो वो ले ली, क्योंकि जो सहन नहीं होता वो। अदरवाइज मैं कोई मेडिसिन, मैं पेन किलर घर में रखती ही नहीं हूँ। चलिए, पेशेंट्स की फहरिस्त को अब हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एक और पेशेंट यहाँ पर मौजूद होंगे। मैम, योर गुड नेम? शिनी वर्मा, फ्रॉम वेयर आर यू? नागपुर। नागपुर से आप मेरठ ट्रैवल किए हैं? नागपुर से गुड़गांव आए अपने ब्रदर के यहाँ फ्लाइट से। उसके बाद वहाँ स्टे किए, फिर बाई कार मेरठ आए। अभी यहाँ से बस जाएगी, उससे आश्रम जाएंगे, फिर वहाँ पर कार आएगी, फिर गुड़गांव अपने ब्रदर के यहाँ जाएंगे, फिर कल जाएंगे नागपुर। वेरी नाइस। ओके, मतलब पूरा ट्रैवल आपने तैयार कर रखा है अपना। अच्छा, क्या दिक्कत थी आपको? हमको गैस्ट्रो था, कॉन्स्टिपेशन, और नी में पेन था। और भी ईचिंग भी था। ईचिंग के इशूज थे? अच्छा, कब से गैस्ट्रो था, तो गैस की बीमारी तो वो 10-15-20 साल से है, लेकिन वो धीरे धीरे फॉर्म करके ज़्यादा हो गया। कोरोना के बाद से वो इसी पर अटैक किया। ओके। हाँ, तो वो ज़्यादा हो गया, पेट में दर्द करने लगा, मोशन नहीं होता था, तो वो गैस बन जाता था, पेट में दर्द होता था। तो आराम हुआ है यहाँ पर। आपने ट्रीटमेंट तो लिया होगा इसका? ट्रीटमेंट लिए थे, तो डॉक्टर बोले कि ये कराना, बायोप्सी कराना है। हाँ, ये सब तो भाग आए हम। अच्छा, बायोप्सी नहीं कराना था? नहीं कराना था, तो जो रिपोर्ट यहाँ दिखाया तो बोले बायोप्सी नहीं बोले थे डॉक्टर, बोले थे कि एक डालेंगे और देखेंगे कि उस वहाँ पर क्या है, और वो बायोप्सी करना चाहते थे। यहाँ रिपोर्ट देखो, नहीं, वो बायोप्सी का रिपोर्ट था। अच्छा। तो इसीलिए हम सुने हुए थे कि ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए, पहले से जानते हैं, 2-2.5 साल से इसके बारे में जानते हैं, तो थोड़ा फॉलो भी करते, रेड डाइट डाइट फॉलो करते हैं। फिर हमें वो कराना नहीं था, हम सोचे कि अंदर क्या हो रहा है, क्या बढ़ रहा है, कराए तो नहीं है, लेकिन मन में डर, तो इसलिए यहाँ आए तो हमको आराम हुआ है। आराम हुआ है यहाँ पे? बहुत आराम हुआ है। जैसे कॉन्स्टिपेशन है, तो अगर हम को नहीं होता है पॉटी, तो फिर पेट में थोड़ा सा भारी लगने लगा था, दर्द होने लगा, लेकिन यहाँ पर भी पॉटी बहुत अच्छा से नहीं हुआ है, लेकिन दर्द नहीं है, कुछ भी नहीं है। होता था, पता चलता था कि कुछ है, लेकिन यहाँ अभी ये पता नहीं चल रहा है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ यहाँ पर एक और पेशेंट हैं, वो मौजूद होंगे। सर, आपका गुड नेम? विकास अग्रवाल फ्रॉम प्रयागराज। यू आर फ्रॉम प्रयागराज? ओके, संगम सिटी, राइट। ओके, सो क्या इशू था आपको? मेरे को बीपी है, डायबिटीज़ है एंड फैटी लिवर। ओके, तो ये सब कितने सालों से है? अप्रॉक्सीमेटली 7-8 ईयर्स। 7 to 8 years है। डायबिटीज, शुगर कितनी थी आपकी? शुगर मेरी रहती थी H1B1 AC आती थी करीब 8.5-9 के बीच में, HbA1c, राइट? एंड अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट लग रहा है हमें, विदाउट मेडिसिन काफ़ी इम्प्रूवमेंट लग रहा है। ओके, सो इंसुलिन वगैरह के लिए आपको बोला गया था? कोई इंसुलिन में नहीं थे, आई वॉज ऑन टैबलेट्स ओनली, एंड पास्ट 3 days आई एम विदाउट माई टैबलेट्स, एंड शुगर लेवल हैज ड्रॉप डाउन, BP इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, फैटी लिवर आई एम नॉट अवेयर, आई नीड टू गेट इट टेस्टेड अगेन, क्या इसका रिजल्ट आएगा,
But overall, it's a beautiful experience. It's an eye-opener, and I've been really pleased to come over here and attend this lovely seminar from BRC. So this information useful for you or not? It is not only useful for me, it is useful for the entire world. Everybody should follow this diet plan, this time plan, this 0 volt. Whatever BRC is saying is very logical. And if he is logical, everybody should follow. Because ultimately health is wealth. You cannot compromise on your health by any means. Okay. So have you ever heard about these kind of things like light as medicine, water as medicine, gravity as medicine? Have you ever heard about them? Not in past, I mean, I've never heard about it, but last almost 6 months I've been following a lot of presentations from BRC and Acharya Manish ji on YouTube and Facebook, and that has inspired me to come over here. Okay, so you were searching for them? I was not searching it, just came as a matter of fact. I mean, the God gave me, the presentation was given to me, and that was the need of the hour, and we adopted it. How are you feeling right now? See, my wife was very reluctant to come over here. She was absolutely saying मेरे संग ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरठ में सब बड़े फ्रॉड्स चलते हैं, तो तुम मेरे को गलत जगह ले जा रहे हो. But now she is saying I would like to repeat the camp immediately. Now she is so much pleased. उसके तो innumerous problem थी, and I mean सब हेल एंड आर्टी है. That's tremendous effect. So perception अब change हो चुका है. परसेप्शन चेंज नहीं हुआ. परसेप्शन इतना चेंज हो गया कि शी इज कॉलिंग हर फ्रेंड्स एंड आई एम कॉलिंग माई सोशल सर्कल टू कम ओवर हियर, हैव अ विजिट ऑफ 3 days एंड देन अंडरगो 5 extra days. सो इवन नाउ वी आर प्लानिंग कि आज हम 5 दिन का और एक्सटेंशन कोर्स कर लें. एंड व्हाट अबाउट द डाइट्स? अभी आपके सामने प्लेट्स हैं और उसमें फ्रूट्स भरे पड़े हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सी, हेल्दी डाइट इज ऑलवेज अ वेलकम, एंड दीज आर ऑल हेल्दी डाइट. कोई भी ऐसा समय नहीं है जब हमें भूख लगी हो. I had never imagined कि 6:30 बजे मैं डिनर करूँगा. Never imagined in my life, because I used to have my dinner at 8:30. और यहाँ 6:30 बजे डिनर करने के बाद सोने का समय मेरा वही 10:30 11 का है. बट कहीं भूख नहीं लगती रात में. It is quite a good appetite that they are giving me. Thank you so much, sir. Thank you. My pleasure talking to you. हमारे साथ यहाँ पर एक और जो पेशेंट है वो मौजूद होंगे. सर, आपका शुभ नाम? मैं सुभाष चंद्र गर्ग जयपुर से हूँ. क्या दिक्कत थी आपको? मेरे पूरे बॉडी में जो पेन रहता है, और सर्वाइकल और बैक पेन. सर्वाइकल, बैक पेन और पूरे बॉडी में पेन. अच्छा, कब से है आपको ये पेन? बॉडी में पेन तो करीब 1-2 साल से है. सर्वाइकल पेन तो 20 साल हो गए. सर्वाइकल का इलाज करा रहे हैं आप? हाँ, कभी पहले एलोपैथी भी लिया, फिर आयुर्वेद में भी है, कभी एक्यूप्रेशर से भी. फिर डॉक्टर साहब के बारे में काफ़ी मैंने वीडियोस देखे थे, इनके कैंप के बारे में पता चला, तो मैं इनके यहाँ अनुभव लेके आते हैं क्या हो सकता है इसमें. तो यहाँ पे आपका अनुभव क्या है? सर्वाइकल का भी ठीक होता है? अब सर्वाइकल के लिए तो मल्टी अप्रोच रखनी पड़ेगी, एक्सरसाइज भी प्लस इनका डाइट जो BIP डाइट है वो, और उसके अलावा आयुर्वेद के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो, उससे उस पर रिलैक्स तो आएगा ही. ओके, सारी चीज़ों को मिला के ट्रीटमेंट लिया जाएगा. ओके, और बॉडी पेन में क्या सुधार है? बॉडी पेन में मुझे उम्मीद है कि यदि इनकी डाइट का 2-3 महीने हम यदि फॉलो कर लेंगे यहाँ से जाने के बाद, तो शायद ठीक हो जाएगा इनकी थ्योरी. अभी तो उम्मीद आप रख रहे हैं, लेकिन 3 दिन में क्या फ़र्क है? 3 दिन में थोड़ा बहुत जैसे वेट कम हुआ है, थोड़ा पेन भी कम हुआ है, लेकिन अब 3 दिन तो एक इतनी 57 साल की उम्र के लिए 3 दिन कुछ भी नहीं होते, तो लंबा पीरियड करना ही पड़ेगा. ठीक है. तो और थेरेपी क्या दी गई आपको? थेरेपी आयुर्वेद में कई सारी थेरेपी, कटी वस्ती और कुछ नाम ऐसे हैं जिनको आँखों प्रक्षालन, कई तरह की थी, 7-8 दी गई. Is there any relief or something? What's your view? क्या आपका रिव्यू? एक बार अनुभव जरूर लेना चाहिए, क्योंकि बाहर दुनिया में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, तो खाने पीने का यहाँ से कुछ आइडिया लग जाता है कि आपको ये खाएंगे तो आपके जो हार्मोनल चेंजेज हैं और उन पर काफ़ी इफेक्ट आएगा आपके. तो ओवरऑल जो आपको दवाइयाँ हैं यहाँ आने के बाद कम हो सकती हैं, मेरे ये मानना है. इसलिए सबको आना चाहिए एक बार, डॉक्टर साहब को सुनना भी चाहिए, यहाँ रह के कुछ देखना भी चाहिए. ठीक है, थैंक यू सो मच.